एक पार्टी को रजिस्टर्ड भी नहीं किया गया, उसको इजाज़त भी नहीं दी गई, उसको निशान भी नहीं दिया गया। उनके उम्मीदवारों को आज़ाद उम्मीदवार कहा जा रहा है। रिज़ल्ट का पहले पता था, लेकिन सुना ये है, जो सोशल मीडिया पे क्लिप चल रहे हैं, सुना है कि सारा दिन, देखा ये है, सारा दिन वहाँ पोलिंग स्टेशनों पे अवाम बड़ी तादाद में निकले ताकि अपना हक़ के राय दही इस्तेमाल कर सकें, अपने वोट का हक़ इस्तेमाल करके ग़ुलामी से आज़ादी हासिल कर सकें। ग़ुलामी क्या है? 2 ख़ानदान पाकिस्तान पे मुसल्लत किए हुए, 40 साल हो गए जब से हमने होश संभाली, यही देख रहे हैं, बारियां लगी हुई हैं। अब ख़ुद हुकूमत के करीबी साफ़ी कह रहे हैं कि बातचीत हो गई थी, अगर पीपल पार्टी 28वीं तरमीम में हिमायत करेगी तो गिलगित बल्तिस्तान पीपल पार्टी को दे दिया जाएगा और आज़ाद कश्मीर नून लीग को दे दिया जाएगा। अब आप ही फैसला फरमाएं कि ये इंतखाबात हैं। ऐसे जैसे प्लेट में रख के, और जो कुछ अंदाजे थे लोगों के कि ये रिज़ल्ट आएंगे, ये कहा जाएगा, उसके मुताबिक अभी तक मैं देख रहा हूँ, उसके मुताबिक चल रहा है। फ़लाँ आगे है, फ़लाँ पीछे है, फ़लाँ पीछे है। बहरहाल अवाम के मैंडेट के साथ मजाक है, और ये मजाक कब तक रहेगा? पाकिस्तान में अगर आज़ादाना इलेक्शन करवा दिए जाएं, अब जब से हमने होश संभाला आज़ादाना इलेक्शन नहीं देखे। 70 के इलेक्शन थे, उनका नतीजा तस्लीम नहीं किया गया। उसके बाद 77 में इलेक्शन अनाउंस हुए, पोस्टपोन हो गए। अब फिर 85 में जाके गैर जमाती इलेक्शन हुए, फिर 88 में इलेक्शन हुए, फिर 2 साल बाद 90 में हुए, फिर 93 में हुए, और फिर 97 में हुए। यही तमाशा देखते आ रहे हैं। लिस्टें पहले बनी हुई हैं, रिटर्निंग अफसर, प्रिजाइडिंग अफसर, जो ड्यूटी ऑफिसर हैं पोलिंग स्टेशनों पे, उनकी लिस्टें बनी हुई हैं। तगड़ा उम्मीदवार उनको बुला के चाय शाय पिलाते हैं, जेब गर्म करते हैं, अपनी मर्ज़ी का रिज़ल्ट लेते हैं, और जो लिस्टें बना के बैठे होते हैं वो अपनी मर्ज़ी अनाउंस अपनी मर्ज़ी का करते हैं। तो कई जगहों पे हमारा इलेक्शन जो है, इसका सौदा पहले ही हो चुका होता है। क्या अवाम का इन पे कैसे एतमाद होगा? आखिर कोई समझदार लोग, सियाने लोग जो ऊपर बैठे हुए हैं, को हमें भी समझाएं, को अवाम को थोड़ा बहुत एतमाद में लें कि क्या कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं। इलेक्शन वोट अवाम दे रहे हैं, दे किसी को रहे हैं, जीत कोई और रहा है, और जीत वही रहे हैं जो मुल्क को लूट रहे हैं। मुल्क को आज नहीं 30-40 सालों से लूट रहे हैं, और जब कभी खड़े होते हैं गिले शिकवे करते हैं कि हमें ये करने दिया जाता तो हम दूध और शहद की नहरें बहा देते, हमें करने नहीं दिया गया। 40 साल में भी अभी कौम को लूट के उनकी तसल्ली नहीं हुई। और ये सही है कि उनको तो सब कुछ मिल गया, अवाम को कुछ नहीं मिला। अवाम को बिजली के बिल मिले, पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतें मिली, गैस के बिल मिले, प्रॉपर्टियों पे टैक्स मिले। छोटे छोटे मकान हैं, 20-20 हज़ार टैक्स आ रहा है। घर में एक बत्ती एक पक्खा लगा हुआ है, 15-15 हज़ार 20-20 हज़ार बिल आ रहा है। अवाम को तो अब तक ये मिला है। यहाँ हुक्मरानों की बड़ी बड़ी तस्वीरें नज़र आई अखबारों पे, यहाँ बड़े बड़े चौकों में, यहाँ अस्पतालों में। अब तो लैट्रिनों पे भी हमारी वज़ीर आला ने तस्वीरें अपनी लगवाई हुई हैं, कब्रिस्तानों के बाहर भी लगवाई हुई हैं। ये सब कुछ वज़ीर आला पंजाब की तरफ से, मेरा ख्याल है शायद कभी ये हमारे खाने के लुकमे पे भी तस्वीर आ जाए कि ये जो लुकमा तुम्हें मिल रहा है, ये भी वज़ीर आला अगर ना होती तो तुम्हें ये लुकमा कैसे मिलता खाने का। तो ये हमें तो ये मिला है अब तक, इन इलेक्शनों से कौम को ये मिला है। और ऊपर जोड़ तोड़, धोखा, जालसाजी और फ्रॉड इलेक्शन, पता नहीं कब तक ये चलते रहेंगे। अल्लाह ताला को ऐसे हालात पैदा फरमाए कि मुल्क में कोई इलेक्शन, मुनसिफाना इलेक्शन करवाने वाला आए और करवा के इक़्तिदार आइन के मुताबिक अवाम के नुमाइंदों के सुपुर्द कर दे।